हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th। सो लेट्स गो, अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बेस्ट बुक भी बताऊंगी जो मैंने अपनी क्लास 9th और क्लास 10th के टाइम पे यूज़ करी थी, जो आप भी कर सकते हो एंड बहुत हेल्पफुल होती है बुक। सो सबसे पहले हम उस रेफरेंस बुक के बारे में बात करते हैं। वो है पढ़ी ओसवाल बुक। हाँ, ओसवाल बुक, इसने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं सबसे पहले तो देखो, टॉपर की आंसर शीट प्रोवाइड होती है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं उसकी आपको आंसर शीट प्रोवाइड होती है। एंड हाँ, इसमें आपको ना माइंड मैप्स, बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, नॉर्मल, इजी, हार्ड, हर टाइप के क्वेश्चन, PYQ जो सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं वो क्वेश्चंस। एंड माइंड मैप भी इस टाइप से होते हैं ना, लाइक 10 मिनट में सारा चैप्टर रिवाइज। हाँ, इसमें आपको ये भी बता रखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे कहाँ अटकते हैं एंड उसका सोल्यूशन क्या है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड हाँ, इसमें प्रैक्टिस पेपर भी दे रखे होते हैं। और इसका बुक का ना फॉर्मेट ही कुछ इस टाइप से है ना कि लाइक नॉर्मल बुक्स होते हैं तो हमारा मन नहीं करता हम क्वेश्चन सॉल्व करें, पढ़ें, बट इतनी अट्रैक्टिव बुक है, इतनी कलरफुल बुक है ना, आपको मन करेगा कि हाँ यार पढ़ने बैठ जाते हैं, मज़े आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मेरे को तो इस बुक ने बहुत हेल्प करी। आप भी इसे ले सकते हो अपने किसी भी स्टेशनरी शॉप से आस-पास के, बिकॉज इतनी फेमस बुक है यार, कहीं से भी मिल जाएगी। हाँ, अगर आप चाहो तो बाई कर सकते हो, बहुत हेल्प करेगी। देखना ये बुक, ये आपको मैथ की बुक दिखाई, आप साइंस में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप ये बुक ले सकते हो, बहुत हेल्प करेगी। देन अब हम आते हैं ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारी स्ट्रेटजी है पड़ी यूज़ टेक्नोलॉजी इन बेस्ट वे। यूज़ टेक्नोलॉजी इन बेस्ट वे, हाँ, यूज़ टेक्नोलॉजी लाइक अब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर का भी यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम पास के लिए, मतलब वो होता है ना, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसी से हम लेक्चर अटेंड करें, हमें टाइम ही नहीं होगा यार रील स्क्रॉल करने का, इन चीज़ों का। वो हमारी बहुत हेल्प करेगा। एंड जो हम ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे, कहते हैं ना होम पेज पे वही चीज़ें आती हैं। अगर हम स्टडी की ही ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे ना तो होम पेज पे भी वही आएगा। देन इससे हमारे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, हमारी स्टडी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, वो भी हमारी बहुत हेल्प करेगा। देन हमारी सेकंड टिप है बड़ी मोटिवेशनल म्यूज़िक, जो हमारी बहुत हेल्प, स्पेशली क्लास 10th के टाइम पे, बिकॉज उस टाइम क्या होता है यार, डीमोटिवेटेड फील हो रहा होता है कि यार अब कैसे करेंगे, बोर्ड्स हैं बड़े, स्पेशली अब क्या होगा। बट उसी टाइम पे अगर हमें ना एक जोश की ज़रूरत है उस टाइम, लेकिन वो जोश कैसे आएगा, या तो मोटिवेशनल स्पीच से या मोटिवेशनल म्यूज़िक से। बट जो मोटिवेशनल म्यूज़िक आपको जो जोश प्रोवाइड करता है ना, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको ऐसा लगेगा यार अब हो जाएगा, मैं भी कर सकती, मैं भी कर सकता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। देन हमारी थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप है पड़ी टीच योर सेल्फ। टीच योर सेल्फ। अब हम चाहते हैं कि हमें रिवीजन हो जाए, हमें रिवीजन करनी है, बट इतना आलस आता है ना यार रिवीजन करने में। बट उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है पड़ा, उसका सोल्यूशन है पड़ा टीच योर सेल्फ। लाइक अगर हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं ना, तो एक तो हमारे को टीचिंग वाला हमारी स्किल इम्प्रूव होगी। देन आप देखना, पढ़ने में और पढ़ाने में सबसे ज़्यादा समझ पढ़ाने में आता है। अगर हम लाइक इमेजिन करो 3-4 बच्चे हमारे आगे बैठे हैं, उन्हें हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, एक तो हमारे को मज़े भी आएंगे और बोरिंग सा भी फील नहीं होगा, और हमारे को हम पढ़ाएंगे ना, ऐसे डिटेल्ड पढ़ाएंगे ना कि हमारे को ही समझ आएगा वो। हमारी फोर्थ एंड मज़ेदार टिप है पड़ी फोकस स्टडी। फोकस स्टडी, हाँ, फोकस स्टडी, बिकॉज यार अब हम देख रहे हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि यार ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसके नंबर कहाँ से आ रहे हैं, ये तो पढ़ता ही बहुत कम है, तो पढ़ती बहुत कम है, नंबर कहाँ से आ रहे हैं इसके। बट वो कैसे होता है, वो बच्चा चाहे कम पढ़ रहा है, लेकिन वो जब भी पढ़ रहा है ना, वो बिल्कुल फोकस्ड तरीके से पढ़ रहा है, वो मेंटली, फिजिकली उसी जगह पे बैठ के पढ़ रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकली तो बैठे हैं बट मेंटली हम कहीं कुछ और ही सोच रहे हैं। एंड फिर चाहे 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, फ़ायदा तो नहीं है ना। जब तक हम फोकस्ड स्टडी, अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हैं ना, तो अगर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, हम पढ़े जा रहे हैं, तो ये पागलों वाले काम है, ये तो फिर काहे की स्टडी हुई, ये तो सिर्फ दिखावा हुआ ना। तो इसलिए फोकस्ड स्टडी करो, चाहे कम देर पढ़ो, चाहे 3 से 4 घंटे पढ़ लो, लेकिन वो 3 से 4 घंटे आपको इस टाइप से स्टडी करना है ना कि जो भी आपने पढ़ा आपको सब पता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है इसमें, मैं मेंटली और फिजिकली उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट थी और मुझे समझ आ रहा था, उस टाइप से आपने पढ़ा। एंड यार आपको पता है अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे को ना बिकॉज ऑफ द फ़ोन हम ना प्रोक्रास्टिनेशन करना स्टार्ट कर दिया है हमने। लाइक
अभी नहीं करेंगे काम, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा। ये ना मतलब बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे ना तो हम जो करने जा रहे हैं ना काम, वो भी हम नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा होता है ना। उससे सोल्यूशन पाने के लिए क्या करें? उसका सोल्यूशन है पड़ा यार इंस्टेंट डिसीजन। अब इंस्टेंट डिसीजन इसलिए इंस्टेंट डिसीजन बिकॉज अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं, हम अपने माइंड को अपनी बॉडी पे हैवी होने देते हैं। लाइक अगर हमने अलार्म लगाया सुबह का कि हमें इतने बजे उठना है, जब अलार्म बजेगा हम उठ भी जाएंगे। देन हमारे को ये होगा कि यार अभी 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं, क्या हो जाएगा। बट 5-10 मिनट के चक्कर में कब इतना टाइम बीत जाता है हमें भी नहीं पता लगता। एंड फिर हमारे को रिग्रेट होता है कि यार ये अब क्या कर बैठे हम, अब कैसे होगा। बट उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन वही तो कह रही है, इंस्टेंट डिसीजन। इंस्टेंट डिसीजन इज लाइक अगर हम इंस्टेंट डिसीजन ले लेंगे ना, लाइक अलार्म बजेगा, हम उठ गए अलार्म बजती, माइंड को सोचने का मौका ही ना दिया कि क्या हो गया, हम एकदम से उठ गए। देन हमारे को ऐसा लगेगा यार उठ तो गए हैं, पढ़ ही लेते हैं। लेकिन अगर हम लेटे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि अभी उठने जा रही हूँ, अभी उठ रहा हूँ, अभी उठ रही हूँ, कैसे होगा? फिर तो हम सो ही जाएंगे। इससे बड़े तो अलार्म मत ही लगाओ। देन हमारी नेक्स्ट टिप है पड़ी क्लियर योर वाई। ये आपने बहुत सारे टीचर्स को सुना होगा यार, अपना वाई क्लियर करो, अपना आपको करना क्यों है ये तो क्लियर करो। बट हमें लगता है यार ये ज़रूरी है, क्यों करना? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। लाइक आप इमेजिन करो आपको ना 2 मिनट में 10th फ्लोर पे चढ़ना है, आप चढ़ लोगे? आलस करोगे यार, कैसे चढ़ें, मन नहीं कर रहा, क्यों जाएं? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ उसी 10th फ्लोर पे आपका कोई फैमिली मेम्बर है और वहाँ पे आग लग गई है, देन अभी आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी? अब आप पूछोगे क्या कैसे चढ़ूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। उस टाइम आप 2 मिनट क्या 1 मिनट में भी ऊपर जाओगे अपने फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए। बिकॉज उस टाइम हमारा वाई क्लियर है क्यों जाना है, बिकॉज हमारा फैमिली मेम्बर है पर वहाँ फायर लगी है, वहाँ आग लगी है। ऐसे ही स्टडी में होता है। अगर आप स्टडी में अपना वाई क्लियर करोगे कि हमें करना क्यों है, देन आपको किसी भी मोटिवेशनल किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये होगा कि हाँ इस बंदे के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, इसके लिए करना है। कोई मुझे ऐसे बोल रहा है ना तुमसे नहीं होगा, उससे अपोज प्रूफ करना है कि मैं करके दिखाऊंगा। क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। एंड यार स्ट्रेस मत लो। अगर आपको कभी भी लगे ना हारने लगे हो, अब नहीं हो यार, अब पूरा चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, बट वो कहते हैं ना जब चारों तरफ अंधेरा होता है ना तो समझ लो कि सूरज अभी उगने ही वाला है। वो कहते हैं ना आप एक होप मत छोड़ो। क्या होता है यार, आई एम ए फेलियर, कुछ नहीं होता। अपने आप को कभी फेलियर मत मानो। फेल भी हो जाओ ना तो भी एक माइंडसेट बना के रखो यार अभी भी हो सकता है। हर समय आपको ये होना चाहिए कि अगर मैं अभी से भी स्टार्ट करूँ ना तो हो जाएगा। कहते हैं शुरू तो करो यार, एक बार शुरू तो करके देखो। अपने अंदर एक होप जगाए रखना यार, कभी उस होप को मत मरने देना। वो आपकी होप ही आपको पता नहीं देखना सक्सेस तक लेके जाएगी। एक होप अपने अंदर जगाए रखना। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना भी सही कैसी लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।